हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 5272 भर्ती में प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर जा करके नोटिस और मास्टर आंसर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने अपने ग्रुप में PDF सेंड कर दिया है, नोटिस भी सेंड कर दिया। आप वहां से चाहे तो डायरेक्टली आप उसे डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा। ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा कितने फुल मार्क्स मिले हैं ये भी देखेंगे, और कितने प्रश्न यानी किस प्रकार से मेरिट बन रही है, लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर होती जाएंगी। कल हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें हमने संभावना व्यक्त की थी कि आपकी ऑफिशियल आपकी भर्ती में ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनल कल जारी हो सकती है। फिर जब आंसर की नहीं आई तो इवनिंग में नाइट में मेरे पास लगातार उसमें देखेंगे तो कमेंट भी लोग कर रहे थे कि आपने कहा था कि आंसर की आ जाएगी या आ सकती है, आंसर की आई नहीं। तो हमने जो कुछ भी जानकारी मिली थी हमने वही अपडेट आप सभी को दी थी। कुछ उसमें कहीं से ये भी चीज़ें वायरल हो रही थी कि नहीं नेक्स्ट वीक में आएगा, अभी आंसर की नहीं आने वाला, जबकि आंसर की पर काम स्टार्ट हो गया था जैसे ही नोटिस आ गई थी कि इस प्रकार से प्रश्नों पे फुल मार्क्स दिए जाने हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को देने की। बाद में हमने वो पोस्ट भी अपने हटा लिया था कि एक तो जानकारी भी दीजिए, उसके बाद फिर सबके सवालों के जवाब भी दीजिए। खैर, आपकी भर्ती में प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस देखेंगे, नोटिस के बाद हम लोग फिर जो मास्टर आंसर की सेट है उसको देखेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी कर लीजिएगा। ये नोटिस है आपकी भर्ती में प्रोविजनल आंसर की को लेकर के, और ये 12 फरवरी 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो जो PDF आप डाउनलोड कर लेंगे वो PDF आपके मोबाइल में हमेशा सेव रहेगी, जब तक भी आप सेव करना चाहेंगे, जब तक भी आप उसे देखना चाहेंगे। और अब इसके बाद आपसे आपत्तियाँ मांगी जाएंगी, उसके लिए अलग से नोटिस आती है। फिर उसके बाद फिर फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी, और फाइनल ऑफिशियल आंसर की आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आएगा, DB रिजल्ट आएगा। फिर DB की नोटिस आएगी, शेड्यूल आएगा, फिर DB होगी, DB हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग। ये पूरी प्रोसेस होनी है आपकी भर्ती में। ये उत्तर कुंजी है मास्टर सेट। आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मैच करा के आप चेक करिएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर नहीं दिखा पाएंगे, समय बहुत लग जाएगा। आप मैच करा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आपको अगर आप हमारे ग्रुप में न जुड़े हो, या फिर आप कहीं से भी ग्रुप में किसी भी ग्रुप में आपको हर जगह शेयर हो जाता है ये सब चीज़ें, या फिर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी के, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब आप लोग अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा कैटेगरी के साथ में, ताकि आपको और भी सटीक कटाव बताने का हम प्रयास करेंगे, बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए आप सभी 65 क्वेश्चंस तक सबके आंसर की दिया गया है। यहाँ से देखेंगे 66 से तो सभी पे फुल मार्क्स मिला है, एक तरफ से सभी पे फुल मार्क्स मिला है। यही चीज़ें हमने आप सभी को बताई थी उसी दिन नोटिस आने के बाद, जब फुल मार्क्स वाले नोटिस आए थे कि आपको 35 मार्क्स सभी को मिलेंगे, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो। जो लोग संविदा पर वेटेज वाले होंगे, जितने भी आपको वेटेज के नंबर मिलेंगे उतना नंबर आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा। बाकी जो आपने क्वेश्चन किए होंगे उसमें कितने करेक्ट आपके हुए, और 65 इन 35 में छोड़ दीजिए। बाकी जो 65 आपके सिलेबस वाले, जो ANM के सिलेबस वाले, हालांकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न सिलेबस के नहीं लग रहे थे, तो उसमें जो आपके प्रश्न गलत होंगे तो उन्हीं के नेगेटिव मार्किंग के केवल कटेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है कि 35 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। 65 प्रश्न में अब आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे नेगेटिव मार्किंग हटा करके, प्लस ये 35 मार्क्स जोड़ करके, अगर संविदा पर अगर आप होंगे तो आपके अपने वेटेज जोड़ करके इस प्रकार से आपकी मेरिट, आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और इस बार आपकी भर्ती में कट ऑफ हाई जाएगी, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, बाद में आप ये कहें कि नहीं इतनी कट ऑफ जा सकती है पिछली भर्ती की तरह, कंपेयर मत करिएगा आप सभी। 35 फुल मार्क्स मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ये मेरिट को बहुत ज़्यादा करेगा। अगर ये फुल मार्क्स ना मिलते 35, तो उस स्थिति में 60 के आसपास मेरिट, या 50 से 60 के बीच में मेरिट होती। अब मेरिट 70 से कम नहीं रहने वाली है UR की, 70 से ऊपर कितनी भी चली जाए, या 70 के आसपास हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा ये मेरिट, कितनी हाई कट ऑफ आप कैसे बता रहे हैं, हो सकता है ये कट ऑफ और कम जाए, अभी केवल एक अनुमान है। बाकी हमने आप सभी को बताया था कि 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, 60 से 70 के बीच में UR की। अदर कैटेगरी की कट ऑफ UR की कट ऑफ से थोड़ा सा कम रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। DB की कट ऑफ सबका डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, उसमें कुछ कैटेगरी की कट ऑफ कॉमन भी देखने को मिलती है। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।